हम मध्य प्रदेश, चाहे छत्तीसगढ़, झारखंड, कोई भी राज्य के विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं और सभी विद्यार्थियों को हम दृष्टिगत ध्यान रखते हुए ये खबर लेकर आ रहे हैं या ये जानकारी है जो साझा करना चाहिए आपको। और हमने भी इस पर फोकस किया और भले छोटी एकेडमी के हैं लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को हम साथ दे सकें। और हजारों विद्यार्थियों ने इस बात फोकस किया और जितने भी हमारे भारत के शिक्षक हैं इस बात को फोकस कर रहे हैं कि समस्त भारत वर्ष के विद्यार्थियों को, चाहे वो कोई भी राज्य का हो, चाहे वो कोई भी केंद्र शासित प्रदेश का विद्यार्थी हो जो रेलवे की तैयारी कर रहा है, उस विद्यार्थी को ये बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। चाहे वो कोई वैकेंसी का हो, जरूर सुननी चाहिए कि जो रेलवे ने जो काम कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। तो हमारे भारत के समस्त शिक्षकों ने इस पर फोकस किया है, जिसे आप देख पा रहे होंगे। अभी आप यहाँ देख लीजिएगा, इन पर विचार करने वाले हैं कि 5 मांगों पर फोकस किया गया है। तो यहाँ पर हमारे एसएससी के टीचर आप देख पा रहे होंगे, आप जानते होंगे, आप फोटो में देख पा रहे होंगे यहाँ पर राकेश यादव सर, और हम 5 मांगे बताने वाले हैं। और आप देख पा रहे होंगे खान सर, जो भाई पूरे भारत में क्या विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति है या टीचर है आपके, जो इसको हजारों विद्यार्थी आइडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं। और हजारों विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी, करोड़ों विद्यार्थी हैं, देखते हैं, पढ़ते समझते हैं। तो ऐसे शिक्षकों ने इस बात फोकस किया है, ट्विटर कैंपेन करने का काम कर रहे हैं हैशटैग के माध्यम से। इस सरकार और हमारे रेल मंत्रालय को उन्होंने खुला चैलेंज दिया है कि 5 मांगे पूरी होनी चाहिए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ खान सर का हमने फोटो लिया है और यहाँ पर आप 5 मांगे आपको दिखा देते हैं। और हमने कहा कि भाई जब बड़े बड़े शिक्षक इस बात पर फोकस कर रहे हैं तो हम क्यों ना हो। हाँ, अगर हम हमारे वीडियो के माध्यम से एक विद्यार्थी को भी इस बात को समझा सकें कि नहीं, जो हो रहा है आपके साथ रेल विभाग द्वारा या रेलवे बोर्ड द्वारा या रेल मंत्रालय या कह सकते हो आप भारत सरकार द्वारा, वो बात गलत है। वो आपको जाननी चाहिए कि 5 मांग क्या है, जिससे हमें फोकस करनी चाहिए, विद्यार्थियों को जानना चाहिए, शिक्षकों को इस बात पे आवाज़ उठानी चाहिए। अपने अपने यूट्यूब चैनल में, अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में इस बात को रखें। हमने कहा ठीक है, हम भी रखते हैं भाई, जब बड़े शिक्षक रख सकते हैं हम भी रख सकते हैं। चलिए, तो 5 मांगे आपको बता देते हैं। रेलवे कैलेंडर, जैसे आप पता होनी चाहिए, एसएससी क्या करता है, एक शेड्यूल जारी करता है हर साल का, और फिक्स टू फिक्स टाइम बिल्कुल एग्जाम नोटिफिकेशन कब आएगा, है कि नहीं, एग्जाम कब होगा, सीबीटी मतलब पहला पेपर कब होगा, पहला फेज, सेकंड पेपर कब होगा, इंटरव्यू कब होगी, ज्वाइनिंग कब होगा, पूरा प्रोसेस देता है भाई, समझे, पूरा प्रोसेस दे देता है। और बैंक वाला भी ऐसे ही करता है, बैंक भी ऐसे ही करता है। रही बात, क्या रेलवे को ऐसा नहीं करना चाहिए, रेलवे को भी करना चाहिए। एग्ज़ाम कैलेंडर, नोटिस कब आएगा, कितनी वैकेंसी है, फॉर्म फिल कब होगा, पेपर कब होगा, इस प्रकार से एग्ज़ाम रिजल्ट कब आएगा, ये सब एग्ज़ाम कैलेंडर में एनुअल ईयरली जारी करना चाहिए, वार्षिक कैलेंडर। ये कहना है 5 मांग। पहली मांग एसएससी की तरफ। नेक्स्ट ग्रुप डी वैकेंसी इंक्रीज, मतलब आपको पता है कि आरटीआई के थ्रू, याद रखें आरटीआई मतलब जानते हैं आप लोग ना, 2005 आरटीआई ध्यान रखें 2005 में लागू हुआ है, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सूचना का अधिकार। उसके तहत आरटीआई लगाया गया था। तो यहाँ पर पदों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा बताई गई, खाली पदों की संख्या। और अश्विनी वैष्णव जी ने भी कहा है कि भाई पद खाली हैं, जो वर्तमान भारत के रेल मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। तो रेल मंत्री की बात करें फिलहाल, तो रेल मंत्री आपके अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि पद खाली हैं, तो दीजिए ना भाई, क्यों नहीं दे रहे हो, बताओ क्यों नहीं दे रहे हो। 1 करोड़ लगभग, मेरे ख्याल से 1,22,000 कुछ इतनी संख्या में लोगों ने फॉर्म फिल किया है, लोग नहीं विद्यार्थियों ने, सोच लीजिएगा। वो भी कहाँ से, 10वीं पास या आप कह सकते हो आईआईटी वाले। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10वीं पास है, उसके बाद हाई क्वालिफिकेशन जितना भी हो जाए। तो इस लेवल सोचिएगा, 1,22,00,000 ऐसा कुछ है, मेरे ख्याल से थोड़ा याद नहीं आ रहा, 1 करोड़ तो है भाई। इतने बच्चों ने फॉर्म फिल किया। आप लोग अगर आपको याद होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं जरा। इस बात को फोकस कर रहे हैं कि पदों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। जी, हम भी सहमत हैं। क्या आप चाह रहे हैं, क्या आप पहले पॉइंट सहमत हैं? हाँ है। एग्जाम कैलेंडर आनी चाहिए हर साल का। नेक्स्ट, ग्रुप डी की वैकेंसी, पदों की संख्या 1 लाख होनी चाहिए, कुछ हो जाए 1 लाख प्लस कर दो। इसमें क्या होगा, जो 10वीं पास वाला विद्यार्थी है और जो आप आ जाना IITI वाले, इनके बीच में जो युद्ध चल रहा है, आपको पता होनी चाहिए कि IITI वाले विद्यार्थियों ने पिटीशन दायर किया है और जिसकी सुनवाई हो गई नहीं, तब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आप मान लीजिएगा 2026 में एग्ज़ाम होगा ग्रुप डी का, ये बात आप सोच चलें। अगर 1 लाख पद हो जाते तो हम कहते हैं कि इसमें सबका फायदा होगा, चाहे 10वीं पास वाला ओनली या वो IITI वाला हो,
सबको फायदा होगा, इसमें किसी विद्यार्थी का भेदभाव नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि सबके लिए समानता ध्यान रखते हुए सभी विद्यार्थियों को फायदा हो। ये नहीं कि सिर्फ IIT वालों को हो, ये नहीं कि सिर्फ 10वीं पास वालों को हो। तो पदों की संख्या इंक्रीज होनी चाहिए, ये हम भी मांग करते हैं। आप लोग अगर देख रहे हैं तो आप ट्वीट कीजिएगा। याद रखें, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ट्विटर कैंपिंग के बारे में कहाँ लिखा है भाई, हाँ यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। खान सर का बुलावा, 4 जुलाई ट्विटर अभियान, रेलवे छात्रों की एक आवाज़, एकजुट आवाज़। तो 4 जुलाई को ट्वीट किया जाएगा, याद रखें। तो मतलब कल, आज तो 3 जुलाई हो गया, तो हम आज 3 जुलाई को बना रहे हैं। 4 जुलाई को ट्वीट आपको करना है। वो क्या करना है आप देख लीजिएगा, अभी बता देते हैं, इतना घबराएं आप लोग। हाँ, आप देख पा रहे हो ट्वीट क्या करना है, हैज रेलवे, आप देख पा रहे हो रिफॉर्म, ठीक है, हैज रेलवे रिफॉर्म करके आपको ट्वीट करना है ट्विटर में। और इतना वायरल ट्रेंडिंग होनी चाहिए कि सरकार नज़रों में दिख जाए, अश्विनी वैष्णव जी की नज़रों में दिख जाए, यार कुछ बदलाव हो रहा है और एकजुट हो गए हैं रेलवे के विद्यार्थी, समझे। नेक्स्ट, थर्ड नंबर बात करें, रेलवे वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। भाई रेलवे की वैकेंसियाँ हैं, एक तो पद बहुत कम आते हैं और पूरे भारत की वैकेंसी है, तो पद थोड़ी ज़्यादा आनी चाहिए, कम से कम 10,000 प्लस हो में जब पद आएगा। और वैकेंसी खाली है, ऐसी बात नहीं है, वैकेंसियाँ खाली हैं रेलवे में जितनी भी NTPC, ग्रुप डी, RPF, SI कांस्टेबल, आप JEE टेक्नीशियन, ALP, सभी में रेलवे के पद में याद रखें, सभी जगह या सभी वर्ग के या सभी कैटेगरी के पद खाली हैं। ये लोग धीरे धीरे भर रहे हैं, क्यों, उनके पास देना नहीं चाह रहे हैं वैकेंसी की बात। और रही बात वेटिंग लिस्ट, हम ये बात को लेकर चल रहे हैं। वेटिंग लिस्ट मतलब होता है कि जो बच्चा अगर जिनका चयन हो गया है और जो मेरिट पे आया है तो वो तो चयन लेगा ही लेगा, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कुछ कारणवश उन्हें लगता है कि नहीं जी मेरे लिए अवेलेबल या मेरे लिए सही पद नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं और किसी और वैकेंसी में अप्लाई करके वहाँ चले जाते हैं। तो उस बच्चे के चक्कर में जो पद था वो खाली रह जाता। तो जो बच्चा उसके जस्ट नीचे वाला रहेगा मेरिट में, उस बच्चे को वेटिंग में रखकर उसके स्थान पर इसको दे दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, विद्यार्थियों को फायदा हो जाएगा। नहीं तो वो पद खाली का खाली रह जाता है और वहीं पद को जो लोग क्या करते हैं अगली बार देते हैं, हुई ना बात। तो जितना पद एक बार निकला है हमारा, पूरे पद भरनी चाहिए। वेटिंग क्लियर करवाओ मतलब करवाओ, एक वेटिंग 2 वेटिंग करवाओ मतलब करवाओ। नेक्स्ट, अगर वेटिंग क्लियर नहीं होता है तो वो पद फिर आप बैकलॉग के रूप में नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड कर सकते हैं। चलिएगा, हम जो कह रहे हैं आप समझ रहे होंगे। और नेक्स्ट बात है एग्ज़ाम सेंटर, ये इतना बेवकूफ़ है रेलवे विभाग, RRB, इतना दूर दूर, कम से कम आप लोग मान लीजिए 300-400 किलोमीटर दूर देता है भाई। अगर कोई मध्य प्रदेश का है तो जबलपुर, जी हम बात करें जबलपुर संभाग के, तो जबलपुर संभाग के विद्यार्थियों को जबलपुर दे दो। कहाँ देता है भाई, कहाँ देता है, भोपाल, कहीं नागपुर देता है। तो ये बताओ वो विद्यार्थी माना जाए किसी, अगर मंडला जिला का माना जाए, भाई जबलपुर संभाग मंडला जिला आता है। मध्य प्रदेश की बात, हम मध्य प्रदेश शिक्षक याद रखें तो मध्य प्रदेश के मंडला जिला की बात करें, अगर मंडला जिला जबलपुर संभाग में आता है तो कहाँ दे रहा है इनको, नागपुर दे रहा है, सोचिएगा। कहीं इनको भोपाल दे रहा है, कहीं इनको छत्तीसगढ़ दे रहा है। ये बताइएगा, ये मूर्खता नहीं है तो क्या चतुराई है, चतुराई नहीं मूर्खता है ये रेलवे विभाग की, कहीं भी फेंक देता है। ये बताओ ऐसे में विद्यार्थी कैसे जा पाएगा। अगर वहीं लड़की हो गई तो और समस्या हो जाता, लड़की अकेली इतना दूर सफ़र नहीं कर सकती, रात रुकना होता है, कहाँ खाना कहाँ बैठना बड़ा मुश्किल होता है भाई। जो विद्यार्थी का ही आप समझना, क्या आपने कभी विद्यार्थी जीवन जिया होगा ना, तो आपको पता होगा। वो एक साथ में एक व्यक्ति को लेकर जाती है लड़की, सोचिएगा 2 लोगों का खर्चा पानी कौन सहेगा भाई। हर विद्यार्थी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास फॉर्म फिल करने का पैसा होता है, किसी के पास पेपर देने का पैसा नहीं होता है। तो बड़ी मुश्किल से घर वाले उनके पढ़ाते लिखाते आगे बढ़ाते हैं और आप ऐसे ही डुबो देते हो पैसे को। बताइएगा, एग्ज़ाम सेंटर पास दे दो ना भाई, है कम से कम 200 या आप क्या 100-200 तक आपको देनी चाहिए, अगर नहीं है तो 300 तक मान लो। क्या तुम 400-500 किलोमीटर देते हो भाई। नेक्स्ट, एग्जाम सेंटर पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, धांधली के खिलाफ सख्त कार्रवाई, जैसे आप पता होनी चाहिए जब NTPC एग्जाम चल रहा था और इसके पहले RPF कांस्टेबल चला था, तब भी वैकेंसी और धांधली हुई है। और कुछ एग्जाम सेंटरों का तो भाई क्या होता है, कैंसिल ही कर देते हैं, क्यों, भगवान भरोसा, कहीं सर्वर नहीं चलता, कहीं हैक हो जाता है। ऐसा RRB याद रखें, बिहार में ऐसा हुआ भाई, बिहार के एक सेंटर में ऐसा हुआ, धांधली हुई है, लोगों ने बच्चों ने प्रूफ कर दिखाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्यों, क्यों बेइज्जती से है भाई रेल विभाग का। अश्विनी वैष्णव जी अगर ध्यान देते कि भाई मेरे विभाग में जो धांधली नहीं होनी चाहिए, नितिन गडकरी सबसे अच्छा इंसान भाई, नितिन गडकरी जो आपके माननीय
सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं। वैसे आप लोग भी काम करो भाई। अश्विनी वैष्णव जी, आप रेल मंत्रालय संभाल रहे हैं, रेल कर्मचारियों को रेल भर्तियों पर विशेष फोकस करनी चाहिए आपको, है कि नहीं? तो अगर धांधली हो रही तो सख्त कार्रवाई की निर्देश दीजिएगा, चाहे वो कोई भी पद का व्यक्ति हो, चाहे वो कोई व्यक्ति कर रहा है, चाहे आपके विभाग के क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको धांधली को रोकना है तो आपको इस बात पे फोकस करना पड़ेगा। हमने इस वीडियो के माध्यम से खान सर के जो ट्विटर कैंपेन को हमने सपोर्ट किया है, आप लोग भी कीजिएगा। और आपको हमने यहाँ पर बताया है, यहाँ देख लीजिएगा, ट्विटर जो कैंपेन होने वाला है वो 4 जुलाई, ठीक है, समय 11 बजे, आप समझे ना, 11 बजे दोपहर नहीं, हाँ सुबह के 11 बजे कह सकते, क्योंकि 12 के बाद दोपहर होता है। तो आप सुबह 11 बजे ट्विटर कैंपेन कर सकते हो, याद रखें। और सपोर्ट कीजिए विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें हमारा फायदा है, मतलब शिक्षकों को फायदा है, विद्यार्थियों को फायदा है। इसमें विद्यार्थियों को जो मन में जो चिंता है, यह पेपर होगा नहीं होगा, ग्रुप डी का कब एग्जाम रिजल्ट आएगा, कब वैकेंसी निकलेगी, ये सब बातें सब समझ जाएगा, सब सिस्टमेटिक चलने लगेगा। इसमें विद्यार्थी के साथ साथ शिक्षकों को भी प्रभाव, सॉरी क्या मतलब फायदा होगा, कहने का मतलब यह है कि विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों को फायदा ऐसा होगा कि शिक्षकों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। विद्यार्थियों को लड़ना पड़ता है, शिक्षक ही ऐसा है जो विद्यार्थियों के लिए हर संभव खड़ा रहता है और खड़ा रहेगा, ध्यान रखें। इसलिए विद्यार्थी चाहते हैं कि शिक्षक उनका सहयोग करें, और जो विद्यार्थी शिक्षक को अच्छा चाहता है, शिक्षक भी चाहते हैं कि मेरे विद्यार्थी आगे बढ़ें, समझें, लिखें, पढ़ें और एक पोस्ट पाकर अपनी मंजिल को प्राप्त करें। कोई भी वैकेंसी हो, वो रेलवे चाहे एसएससी चाहे बैंक। तो हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, जिस भी राज्य से आप हमें देख रहे हैं, हम आपको बता दें, आप लोग भी कल 11 बजे ट्विटर कैंपिंग कीजिएगा। क्या लिखना है आप पता है ना, रेलवे रिफॉर्म, ठीक है। यकीन करते हैं कि आप लोग इस पर ध्यान दोगे। और 5 मांगे हमने बता दिया है, 5 मांगे आप देख पा रहे होंगे। और ये आप देख पा रहे होंगे राकेश यादव सर को, जो एसएससी के महारत टीचर है भाई, इन्होंने भी इस बात फोकस रखा है। मतलब आप कह सकते हैं गगन प्रताप सर को आप जानते होंगे, अभिनव सर को आप जानते होंगे, एसके झा सर को आप जानते होंगे, जितने भी एसएससी रेलवे के टीचर हैं, पूरे टीचरों ने इस बात को उठाया है और मुद्दा बनाया है कि नहीं, 4 जुलाई को ट्विटर कैंपेन किया जाएगा और 5 मांगे मांगा जाएगा। अब देखना होगा कि कल क्या होता, कौन भाग लेता। हमने अपनी सहभागिता दर्शाया इस वीडियो के माध्यम से, विद्यार्थियों को बताना चाह रहे हैं कि ट्विटर कैंपिंग जरूरी है, क्योंकि जिससे सरकार व मंत्रालय का या रेलवे बोर्ड का ध्यान आकर्षित होगा और वो इस पर फोकस करेंगे कि नहीं, विद्यार्थी एकजुट हैं और कुछ बुक क्या चाह रहे हैं, ट्रेंडिंग में आनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्यार्थियों, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, आप भी सपोर्ट कीजिएगा, ट्विटर कैंपिंग कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट जानकारी के साथ, कल क्या होता है ये खबर आपको बताएंगे। चलिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा विद्यार्थियों। तो हमने 2 टीचर के यहाँ बारे में बताया, दिखाया है, बाकी सभी टीचरों ने यहाँ पर अपना अपना योगदान दिया, ऐसी बात नहीं है। आपके उत्कृष्ट वाले टीचर आप जानते होंगे, राजस्थान से कौन है आपके, गौरव सर, कुमार गौरव सर, उन्होंने भी ध्यान दिया है, अभिनव सर, गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर, भाई राकेश सर, और आपके फिर हमने बताए कौन, आरडब्ल्यू के अंकित भाटी सर और एसके झा सर, और भी छोटे छोटे चैनल एकेडमी के पूरे टीचरों ने इस पर फोकस किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, सभी शिक्षकों ने। तो हम भी चाह रहे थे कि हम छोटे चैनल के माध्यम से, आप 10 लोग भी हमें देख रहे हैं, 20 भी, जितने भी देख रहे हैं, सब विद्यार्थी हमसे देखकर समझें कि बात है आखिर माजरा क्या है, उसका समाधान क्या है और क्यों वीडियो बनाया जा रहा है शिक्षकों के द्वारा। चलिए, आप समझा, हमने समझाया, और यकीन करेंगे कि आप विद्यार्थी के पास इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, साझा करेंगे, जिससे हर विद्यार्थी पास पहुंच सके और वो कल इस अभियान में भाग ले सके और एक मुहिम बहुत बड़ा हो जाए, जिससे ध्यान आकर्षित हो जाए। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। यकीन है आप लोग सपोर्ट